बिहार में सियासी हलचल अब और तेज हो गई है। केसी त्यागी जेडीयू के नेता नीतीश के सलाहकार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। त्यागी की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन तार तार हो चुका है, गठबंधन टूट की कगार पर है। बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी गई थी और अब बिहार की सियासत में जिस तरीके का बदलाव है उसके बाद अब ये तय मानिए आप कि सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है। नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, बीजेपी के साथ आ रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन तार तार होने की कगार पर, टूट की कगार पर केसी त्यागी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। और इस सब के बीच बिहार की राजनीति में इस वक्त विधायक दल की बैठक आरजेडी की चल रही है। तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर फिलहाल जो मौजूदा सियासी हालात बिहार के और साथ ही साथ आगे के लिए रणनीति क्या होगी आरजेडी की, इसी पर मंथन शुरू हुआ या नहीं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। निधि, क्या अपडेट है? देखिए रोमाना, इस वक्त मैं उप मुख्यमंत्री के आवास पर हूं। एक बार जरा बोर्ड का जिक्र कर लेंगे। उप मुख्यमंत्री अगले 24 घंटे में ये नेम प्लेट लगा रहेगा, यानी इस पर संशय बरकरार है। और आज शक्ति प्रदर्शन भी इसको माना जाए, क्योंकि कितने विधायक आरजेडी के यहां पर पहुंचे हैं। अभी तक फिलहाल 50 के आसपास की संख्या है जो पहुंचे हैं, कुछ और विधायक यहां पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 79 संख्या है विधायकों की। और चूंकि घर में लूट हुई है तो कितने सिपाही बचे हैं ये भी देखना है। और यही वजह है कि आरजेडी अपनी शक्ति आरजेडी की कितनी बची हुई है, इसको लेकर के एक एक करके विधायक जो यहाँ पहुंच रहे हैं, इनमें से कौन मंत्री हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ये बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि इस बैठक की असली वजह क्या है। लेकिन हमने सुना विजय मंडल को, जो कह रहे थे कि धूर्त है, वफादारी उन्होंने नहीं निभाई। इससे पहले रणविजय साहू पहुंचे हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों में से। और उसके बाद कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि दलित मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि कितनी प्राइवेसी रखी गई है इस मीटिंग में, कि सभी विधायक जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे मोबाइल बाहर ही रखवा दिया जा रहा है। और ये सतर्कता बरती जा रही है। ये आपको यहाँ से आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत नहीं है। और जो अंदर बैठक में बातें होगी उसको लेकर के प्राइवेसी रखने की वजह से ही सभी जो विधायक अंदर पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, उनसे मोबाइल बाहर ही रखवा दिया जा रहा है, ताकि जो भी बातचीत हो वो बिल्कुल दीवार के अंदर ही कैद रहे। और मीटिंग थोड़ी ही देर में शुरू होगी। हालांकि अब तक इसीलिए निधि बता रही है कि एहतियात पूरी बरती जा रही है। जो विधायक पहुंच रहे हैं उनके मोबाइल फोन भी बाहर ही रखवाए जा रहे हैं। मीडिया को तो एंट्री है ही नहीं। और जाहिर सी बात है इस वक्त मंथन, और वो मंथन जो है मुख्य तौर पर किस बात को लेकर हो रहा है, इसका एजेंडा भी साफ नहीं किया जा रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव इसी बैठक में शामिल होने के लिए राबड़ी आवास से निकले हैं, तेजस्वी यादव के घर के लिए, जहां पर आरजेडी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं, जो निधि बता रही थी, अभी तक 50 के आसपास आरजेडी के विधायक जो तेजस्वी यादव के घर पर पहुंच गए हैं। इसी बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव भी अब निकले हैं। कुल मिलाकर ये जो बैठक हो रही है निधि, निर्णायक ये साबित होने वाली है क्या? मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले शशांक का रुख करते हैं। राबड़ी आवास पर शशांक ही मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से, यही बैठक आरजेडी विधायकों वाली जिसमें शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव भी निकल गए हैं, निर्णायक रहने वाली है शशांक? बिल्कुल बिल्कुल निर्णायक रहने वाली बैठक है। आरजेडी भी बड़ी तैयारी कर रही है। मैंने सुबह ही आपको बताया था, ये फ्रंट गेट है, लेकिन लालू बैक गेट से निकले। उसके ठीक सामने ही में तेजस्वी का घर है, सरकारी आवास, जहां पे वो राजद विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक 2-3 घंटे चल सकती है। देखिए, ये लोग पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये लोग चाहते हैं कि नीतीश पहला कदम उठाए। तो नीतीश लगभग तय है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, उसके बाद ही ये लोग कोई खेल करना होगा तो करेंगे। जो संख्या चाहिए उसको जुटाने में ये लोग लगे हुए हैं। और
जदयू में टूट का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए नीतीश भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार बीजेपी के साथ बन जाए। तो खबर भी आ रही है कि कल शाम में वो नई सरकार बीजेपी के साथ बना सकते हैं। तो आरजेडी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। कुछ हद तक बात बताइए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये पहले सरकार बन जाने देंगे, तो क्या ये पहले नीतीश और बीजेपी की सरकार बन जाने देंगे, या फिर क्योंकि नंबर गेम में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, उसके आधार पर इनकी तरफ से पहले दावा पेश कर दिया जाएगा कि हमें मौका दिया जाए सरकार बनाने का? शशांक, नहीं, इनके तरफ से कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा। मैं सुबह भी बताया था कि लालू, तेजस्वी, नीतीश को ऐसा कुछ भी कहने का मौका नहीं देंगे कि लालू, तेजस्वी ने मेरे साथ खेल कर दिया। ये लोग चाहते हैं कि नीतीश ही पहला कदम उठाएं, और नीतीश उठाने जा रहे हैं। कल शाम में एनडीए की सरकार यहां बन सकती है। जब बहुमत साबित करना होगा तो उसी समय फ्लोर पर कोई बड़ा खेल हो सकता है। उसी रणनीति पे जो सोर्सेज बता रहे हैं आरजेडी कैंप काम कर रहा है। देखिए, ये लोग ये कहेंगे कि नीतीश हमारे साथ आए थे 15 में, 17 में वो चले गए बीजेपी के साथ, 22 में आए तो हम लोगों ने विश्वास किया, इनको अपने साथ लिया, ये दोबारा हम लोगों को धोखा दे दिए। जबकि बिहार में रोजगार देने का काम हम लोग कर रहे थे, 2 महीने में 2.25 लाख शिक्षकों को नौकरी दिए, पुलिस में बहाली हो रही थी, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा था, सिर्फ एक परीक्षा देनी थी। तो ये लोग खुद को सही दिखाएंगे। अभी ये लोग कोई खेल नहीं करेंगे, जो भी खेल होना होगा वो बहुमत के समय फिर नीतीश और बीजेपी का खेल बिगाड़ने में क्या कमजोर कड़ी जो है वो जीतन राम मांझी ही साबित हो सकती है? क्योंकि निधि झा जहां पर मौजूद है तेजस्वी यादव के घर के बाहर, वहां जो विधायक पहुंच रहे हैं ना, खासतौर से कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, उनकी तरफ से तो बाकायदा दलित सीएम वाली बात आगे बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। अभी देखिए, सोर्सेज बता रहे हैं आरजेडी के तरफ से मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया गया है। मांझी को मिला के 4 विधायक हैं उनकी पार्टी में। आनंद फानन में बिहार आपको शशांक, निधि जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ एक्शन हो रहा है, जरा चलते हैं निधि के पास। निधि, रुक जाइए जी। रोमाना, चेतन पहुंचे यहाँ पर, शिवहर से विधायक है और इनका कहना है कि आगे की रणनीति के बारे में बैठक के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा होगी कि जब बार बार हमने नीतीश को साथ रखा, फिर ये धोखेबाजी की जो बात सामने आ रही है कि नीतीश हमको बार बार धोखा देकर बाहर निकले। और कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि लगातार जब सब कुछ ठीक चल रहा था, हम वैकेंसीज जो है वो मीट कर रहे थे, जितनी रिक्त पद थे हम उनको भर्ती करा रहे थे, योजनाओं की बातचीत चल रही थी, हम सब कुछ काम कर रहे थे, जो नीतीश ने कहा हम सब मांग पूरी करते गए। उसके बावजूद ये अचानक से बैकडोर से बाहर निकलने का क्या मतलब है, इसको लेकर के भी नाराजगी। और ये आलोक मेहता शिक्षा मंत्री नए बने हैं और ये इस वक्त सिर्फ हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी बात करने से साफ फिलहाल इनकार करते हुए। ये तस्वीरें हैं उन विधायकों की, और अब तक विधायक जो यहाँ पहुंचे हैं उनकी संख्या 56 पहुंच गई है। कुल 56 विधायक अब तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनमें एक आलोक मेहता भी हैं जो नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके आगे जाने की मीडिया को इजाजत नहीं है, लेकिन फिलहाल जितने विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं रोमाना, उन सबको लेकर के एक बात तो स्पष्ट है कि सभी नाराज हैं, क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जो आनंद फानन में यहाँ पर पहुंचे हैं। तेजस्वी के आवास पर, उप मुख्यमंत्री के आवास पर कुछ ही देर में लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल, तो अब तक 56 ये वो आंकड़ा है जो निधि दे रही हैं। तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और एक एक कर वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आरजेडी के अब तक 56 विधायक पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव के घर पर, और ये चेतन आनंद अब से कुछ देर पहले जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। आरजेडी के कोटे के विधायक हैं, मीडिया के सामने। से पहले बैठकें होती ही हैं। अभी 5 तारीख को विधानसभा, उससे पहले बैठक है, हम लोग जा रहे हैं। कौन है भाई? रणनीति को लेकर क्या चर्चा होगी? क्या ये तो हम आपको बोल रहे हैं, विधानसभा से पहले वाली बैठक। आपको लग रहा है कि नीतीश जी ने धोखा दिया है आरजेडी को? ऐसा कब हुआ? अभी देखिए, जी। तो चेतन आनंद को आप सुन रहे थे, बाहुबली नेता की छवि वाले आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, आरजेडी के विधायक हैं चेतन आनंद। मीडिया के सवालों का, निधिश्री के सवालों का सिर्फ एक ही जवाब उनके पास कि विधानसभा का सत्र जब शुरू होने वाला होता है तो इस तरीके की बैठक होती है। नीतीश कुमार को लेकर किसी तरीके के पत्ते वो खोल नहीं रहे हैं। और देखिए, ये जो हलचल हो रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव के घर पर, जहां अब तक
56 आरजेडी विधायक पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव भी राबड़ी आवास से निकल गए हैं तेजस्वी यादव के घर पहुंचने के लिए, और हलचल तेज नीतीश के घर पर भी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री आवास पर भी हलचल तेज हो रही है। बक्सर में थे सुबह नीतीश कुमार, इस वक्त नीतीश कुमार के घर पर ललन सिंह पहुंच गए हैं। तो सीएम नीतीश कुमार के घर पर भी अब हलचल तेज। कैसे लोग तो ये कुछ और विधायक पहुंचे हैं, निधि बुला रही हैं हमें। निधि जी बताइए, किससे बात हुई आपकी? ये वीणा देवी हैं, विद्युपुर वैशाली के से विधायक हैं, और ये कह रही हैं कि नीतीश जी क्या करते हैं सबको पता है। फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, बैठक के बाद जो चर्चा होगी उसके बारे में कहेंगे। जी बिल्कुल, तो सबको बैठक का इंतजार है, सबको बैठक में मार्गदर्शन मिलने का इंतजार है। तो बिहार में जारी सियासी उठापटक की खबरों के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के खेमे से आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। तो नेताओं के नाम बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी जा रही है प्रभारियों के तौर पर। जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। 23 राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। डिटेल्स क्या मिल रही है नीरज? जी बिल्कुल रोमाना, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 23 राज्यों के प्रभारी सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। आज सुबह ही एबीपी न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया था कि आज शाम तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा फैसला कर सकती है, लिस्ट सामने आ सकती है। कोई बड़ा उलटफेर हो तो भारतीय हुआ जनता है पार्टी ने ये लिस्ट जारी कर दी है। अभी 5 देखिए, बड़ा उलटफेर यही कहेंगे कि दो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहाँ का प्रभारी बनाया गया बैजयंत पांडा को, जो अब तक दिल्ली और असम राज्य का प्रभारी थे। बैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, राधा मोहन सिंह को हटाते हुए, और साथ में उनके कोई सह प्रभारी नहीं दिया है। बैजयंत पांडा इकलौते ऐसे नेता हैं जो पूरा राज्य 80 की 80 लोकसभा सीटें देखेंगे। यही सबसे बड़ा उलटफेर है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अब तक पश्चिम बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी हुआ करते थे, उनके लिए मंगल पांडे जो बिहार के नेता हैं और एमएलसी भी हैं, उनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय इसमें हुआ, श्रीकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे और इस समय सिर्फ विधायक हैं, उनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से केंद्रीय टीम में जगह दी है, उनको प्रभारी बना के केंद्रीय टीम में लाए हैं। तो ये एक, क्योंकि वो पहले भी मीडिया सेल के प्रभारी रह चुके हैं, ऐसे में उनके लिए ये बड़ा अवसर है, फिर से केंद्रीय टीम में पहुंचे हैं। इसके अलावा पुडुचेरी के तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक उलटफेर वाली लिस्ट जो सामने आई है, बीजेपी ने जिस तरीके से 23 राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश को लेकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 11 सीट देने की बात कही गई है। इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस को 11 सीट देगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने 11 सीट कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान किया है। आप जानते हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में सीटों को लेकर सहमति बन गई थी। तब आरएलडी को 7 सीट देने की बात बनी थी समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी में, और अब कांग्रेस को लेकर भी तस्वीर साफ अखिलेश यादव की तरफ से कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक तरफ बंगाल है जहां गठबंधन ममता बनर्जी के साथ इंडिया का चल नहीं पाया, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ बिहार है जहां पर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर पाला बदलते हुए एनडीए में जाते हुए साफ तौर पर अब नजर आ रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि यूपी में कांग्रेस को 11 सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से रजामंदी जता दी गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तार तार हो रहा है जैनेंद्र, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी किस रूप में देख रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी जैनेंद्र से। देखिए, 11 सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दी जा रही है, यह ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के एक और साथी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के लिए
सीटों का फॉर्मूला अखिलेश यादव की तरफ से तय कर लिया गया था। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में बात बन गई थी, आरएलडी को 7 और अब कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीट देने का अखिलेश यादव ने कर दिया है ऐलान। तो क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट हो गया है क्या, या फिर ये 11 सीट जो देने का ऐलान अखिलेश यादव कर रहे हैं वो कांग्रेस को मंजूर होगा या नहीं होगा? क्या इस पर किसी तरीके का कोई सवालिया निशान कांग्रेस के खेमे में लग रहा है या नहीं लग रहा है? जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, क्या मैंने कांग्रेस के क्या जाननी चाहिए, जो लोग सीट समझौते की बात, तो वो भी हैरान थे कि क्या अखिलेश यादव ने वाकई अपनी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है जैनेंद्र, मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी, आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हमें इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बना हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा सीटें, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, इसको लेकर भी लगातार सवालिया निशान बना हुआ था। जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि बंगाल वहां झटका लगा है और बिहार, यहां नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उधर यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को 11 सीट देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो प्रकाश कुमार के साथ इस वक्त जेडीयू के बड़े नेता प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश से कि आखिरकार ये जो आरजेडी के खेमे से सामने निकल कर आ रही है खबर कि आरजेडी जेडीयू को, खासतौर से नीतीश कुमार को, उन्हीं के खेल में मात देने की तैयारी में है, क्या कह रहे हैं नीरज जी इस पर? रोमाना, पिछले दफे जब 2017 में नीतीश कुमार अलग हुए थे तो इसकी भनक तक नहीं लगी थी लालू यादव को, और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अरे ये तो पलटू निकल गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। लेकिन इस बार हर कदम उनको पता है, और आपने देखा कि राजभवन तेजस्वी यादव नहीं गए और आज भी बक्सर नहीं गए, जबकि उनका कार्यक्रम था। हम बात करते हैं नीरज जी से। नीरज जी, जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आरजेडी राजभवन जा करके सरकार से समर्थन वापस ले सकती है, तो ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगे? दावा भी पेश कर सकते हैं। अब तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया ना उनके मन के अंदर क्या कन्फ्यूजन था। हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन उनके मन के अंदर कन्फ्यूजन था। अगर ऐसी सूचना आ रही है तो हमारे हाथ में तो तीर है, और तीर प्रभु श्री राम के हाथ में है, तो कल प्रभु श्री राम के हवाले कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा बिहार के लिए। तो आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सीधे जय श्री राम करें? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तीर है, और तीर किनके हाथ में है? प्रभु श्री राम के हाथ में है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही ने बताएंगे कल क्या होगा। आज वो समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नीयत में खोट था, और नीयत में खोट को समय रहते हमने पहचान लिया। अगर ये सही बात है तो आप समर्थन वापसी का घोषणा करिए। बाकी तो हमारा प्रबंधन, राजनीति का प्रबंधन अपने जगह पर होता है। जेडीयू के पार्टी दफ्तर में है, यहाँ मंजीत सिंह भी है, तमाम समर्थक हैं, इनसे भी छोटा-छोटा जवाब ले लेते हैं। मेरी नहीं, जरा नीरज जी से पूछिए ना, जिद भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे चलती है सियासत बिहार में जेडीयू की, कि मतलब खुद जो हैं वो अगर साथ छोड़े महागठबंधन का तो बहुत बढ़िया सुशासन के लिए, और अगर इनकी धोखेबाजी से परेशान होकर आरजेडी इनको मात देने के लिए एक कदम आगे की रणनीति बनाए तो फिर उनके मन में खोट। और ये जो जय श्री राम नीरज जी बोलते हुए सुनाई पड़ रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल बीजेपी वाली बोली पर आ गए। बिल्कुल, रोमाना पूछ रही हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर वो समर्थन वापस ले रहे हैं तो उनकी नीयत में खोट है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के हाथ में तीर है, तो दोनों चीज़ आप ही का चलेगा? नहीं, बिल्कुल, चूँकि राजनीति हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है। 45 MLA की पार्टी, और ये पूरा डेढ़ वर्ष से आप देखिए राष्ट्रीय राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमती है। अगला कदम क्या होगा इसका एहसास लोगों को नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे हाथ, हमारी पार्टी के बारे में कहा कि तोड़ दिया जाएगा। हम कहे हमारी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा? हमारी पार्टी के विधायक के हाथ में तीर है, और जिसके हाथ में तीर है वो वीर है, तो जो वीर है उसको कौन तोड़ देगा? तो एक और सवाल है कि अभी 23 मार्च 2021 को ऐसा हुआ था कि हंगामा हुआ था, आचार समिति ने रिपोर्ट दी थी जिसमें आरजेडी के 12 विधायक जो है उन पर कार्रवाई होना बाकी है, तो क्या है, आपको लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है? ये तो माननीय सभापति के अधिकार क्षेत्र का मामला, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप मंजीत से ले लेते हैं। मंजीत, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब
एनडीए के साथ चले जाएंगे और नई सरकार बनेगी, आप लोग खुश हैं? देखिए, अभी तो महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार एक स्ट्रांग लीडर हैं इस बिहार के, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल भी सरकार चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार। गठबंधन ये तो वाकई में खासियत है भाई, नीतीश कुमार सत्ता में ही कोई भी नेता हो, है लेकिन और नेतृत्व नीतीश बिहार में कुमार सरकार पहले का भी सरकार वो नीतीश कुमार के हाथ में ही रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस बीच नीतीश कुमार के घर पर भी तो बैठक चल रही है ना। नीतीश कुमार के घर पर जो बैठक चल रही है उसमें ललन सिंह जो कुछ देर पहले नीतीश के आवास पर पहुंचे थे, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हुए हैं, संजय झा जो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हुए हैं, विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हुए हैं, और ये कोर कमेटी की बताया जा रहा है, जेडीयू कोर कमेटी की ये बैठक जो आज नीतीश कुमार के आवास पर चल रही है। अभिषेक उपाध्याय का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए कोर ग्रुप की बैठक है और सबसे अहम बात ये हो रही है जो हमको समझ में आया है, और चूंकि बैठक एग्जैक्टली अंदर क्या हो रही है उसका अभी कोई इनपुट नहीं आया है, लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि इंतजार किया जा रहा है फर्स्ट स्ट्राइक का, कि पहली स्ट्राइक किधर से आती है। देखिए अब ये मामला पब्लिक परसेप्शन का हो चुका है। पब्लिक परसेप्शन यानी कि कल को आप बता सकें कि आपने आखिरकार क्यों समर्थन वापस लिया, पहल किसने की। तो अब जो आरजेडी की ओर से बयानबाजी हो रही है, और अगर आरजेडी, जैसा कि सूत्र दावा कर रहे हैं, अगर आरजेडी जाकर के चिट्ठी दे देती है तो जेडीयू के लिए इससे बेहतर, इससे मुफीद स्थिति दूसरी नहीं हो सकती है। फर्स्ट स्ट्राइक अगर आरजेडी करती है तो जेडीयू पब्लिक के बीच में यही प्ली लेकर के जाएगी, क्योंकि 1 साल का समय है विधानसभा चुनाव में जनता को भी बताना है कि आखिरकार ये किया क्यों। और आरजेडी को भी अभी तक इंतजार इसी बात का था, जो आरजेडी के नेता सवाल की बात कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि उनके कंधे पर यह ठीकरा ना फूटे कि उनके नाते ये गठबंधन टूटा है। तो मुझे लग रहा है ये जो बैठक हो रही है इसमें इस बात को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है कि फर्स्ट स्ट्राइक कौन कर रहा है, कब कर रहा है और उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है। तो पहला कदम कौन उठाएगा? आप कह रहे हैं इस पर नजर बनी हुई है और इसी का इंतजार एक तरीके से दोनों खेमों की तरफ किया जा रहा है। वहीं एक खेमा आरजेडी वाला, जहां तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछली बार जब निधि से बात हो रही थी तो फिर आंकड़ा 57 पर पहुंच गया था निधि। क्या 79 वाला आंकड़ा मुकम्मल हुआ? बैठक शुरू हुई, मुस्कान आपके चेहरे पर मैं देख रही हूं, बताइए। देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। जगदानंद सिंह अभी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, और मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि लगभग सभी विधायक आरजेडी के पहुंच चुके हैं। एक आध अगर कोई फ्रंट गेट से गए हो तो वो हमने देखा नहीं, लेकिन जो मैंने गिनती की है लगभग सभी विधायक पहुंच चुके हैं। और जो हम बातचीत कर रहे थे कि आरजेडी की तरफ से क्या पहल की जा सकती है इस्तीफा देकर या समर्थन वापस लेने को, तो इस बाबत हमने मुकेश रोशन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब कुछ ऑल इज वेल है। एक बार जब बैठक हो जाए उसके बाद जो पिक्चर होगा वो क्लियर सामने आएगा। तो कुछ ऐसे विधायक हैं जो अभी पहुंचे और जिनका कहना है कि पूरी कोशिश हमारी तरफ से यही की जाएगी कि हम सरकार बनाने का दावा करें, लेकिन वो किस गुना से करेंगे, कौन सा गणित बिठाएंगे, इसको लेकर के बैठक जो है वो चल रही है अंदर। और बैठक में सभी जो चेहरे हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था, जिसमें जगदानंद सिंह हो गए और लालू यादव पहले ही पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यहाँ पर पहले से मौजूद है। ऐसे में बैठक शुरू हो गई और अब इसको लेकर के थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आरजेडी का अगला स्टैंड क्या है, किस रणनीति पर आरजेडी काम करेगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। जल्दी से जरा शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, लीजिए, मतलब आप जो कह रहे थे ये मामला आरजेडी की तरफ से कुछ अलग सी स्क्रिप्ट को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस बार नीतीश कुमार नहीं, आरजेडी चाहती है वो खुद पहला कदम उठा ले। देखिए, आरजेडी पहला कदम उठाएगी तो नीतीश को तो जनता के बीच जाने का मौका मिल जाएगा कि मेरी सरकार इन लोगों ने गिरा दी। वैसे आरजेडी जो है, जो मैजिक नंबर है 122, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में है। वहाँ तक वो पहुँच जाएगी तभी ना वो सरकार नीतीश की गिराएगी और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। ये भी हो सकता है कि मांझी का नाम आरजेडी आगे करे, लेकिन ये सब अभी सिर्फ कयास है। बैठक चलने दीजिए, 2 घंटे बैठक चलेगी, उसके बाद चीजें साफ होंगी। आरजेडी के रास्ते पर बात कह रहे हैं ना, उस बात में बहुत दम है, और वो दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। ऐसे में ये अपने ऊपर तोहमत लेना कि साहब देखिए जो समर्थन था वो आरजेडी ने वापस ले लिया, ये शायद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पॉलिटिकली सूट ना करे, और इस सब के बीच हर किसी को उस मैजिक नंबर को किसी तरीके से हासिल करने की जुगत में इस वक्त लगना पड़ रहा है। उसी को लेकर ये तमाम मंथन चल रहा है। बिहार में सियासी खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार पाला बदलने की पूरी तैयारी में है। अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ कोई कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सुबुगाहट तेज। सीधे आपको प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, अभी तक औपचारिक तौर पर रास्ते अलग हुए नहीं,
लेकिन अब संयम टूटता हुआ आरजेडी के विधायकों का नजर आ रहा है। कोई धूर्त कह रहा है, कोई धोखेबाज कह रहा है, कोई पलटू कह रहा है। जेडीयू क्या जवाब देगी? बिल्कुल रोमाना, तीखे तीर चलने लगे हैं, लेकिन उसके जवाब क्या हैं हम सीधे लेते हैं नीरज सिंह से। नीरज जी, ये बताइए कि विजय मंडल जो विधायक हैं, उन्होंने आपके नेता को धूर्त तक कह डाला है। खबरदार ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। और किसके अनुमति से ये बोल रहे हैं? कौन है इसके पीछे खड़ा? इतनी औकात हो गई राजनीति में कि माननीय नीतीश कुमार, जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया हो, उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे। तो मैं इतना जरूर आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी, कि भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने पर रोक लगाए राजद नेतृत्व, नहीं तो ऐसा इलाज करेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट याद रहेगा। व्यंग किसको कहते हैं और गाली किसको कहते हैं, ये अंतर विरोध अगर नहीं मालूम है तो हम इलाज जानते हैं। आपको लग रहा है कि ये भाषा जो जब आप आरजेडी से अलग थे तो आप कहा करते थे कि लंपट जो संस्कृति है, तो ये फिर से शुरू हो गया है? हाँ, बिल्कुल उसी का पर्याय है यह। लंपट भाषा है यह। तो लंपटाई छुड़ाना हम जानते हैं। हम जानते हैं शल्य चिकित्सा ऐसे लोगों काम करते हैं। भाषा पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, और संस्कारहीन अगर मंतव्य है तो आज जवाब देने के लिए जनता दल यू सक्षम है। क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये लंपटाई भाषा है, गुंडाई भाषा है। मुख्यमंत्री जी आदरणीय जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के, गांधी जी के अनुयायी हैं, वैसे महान व्यक्तित्व के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना यह लंपटाई नहीं तो क्या है? बिहार का पान दुकानदार भी तैयार है लंपटाई छोड़ाने। प्रकाश जरा नीरज जी से पूछिए ना। प्रकाश इतना गुस्सा दिखा रहे हैं आरजेडी के विधायक के लिए। आप अभी कुछ दिन पहले तक यही भाषा, यही नीतीश कुमार और उनके मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात, उनको इलाज कराने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी। उन लोगों का तो इलाज किया नहीं इन लोगों ने, अब उन्हीं के साथ दोबारा से मिलने जा रहे हैं, तो कैसे इनकी बात पर विश्वास होगा? पूछ लीजिए। रोमाना पूछ रही हैं, सीधा और स्पष्ट है कि कुछ दिन पहले तक बीजेपी के नेता जो हैं वो मानसिक रोगी कह रहे थे, मेमोरी लॉस सीएम कह रहे थे और क्या क्या नहीं कह रहे थे, लेकिन आपने तो उनका इलाज किया नहीं, अब इधर इलाज करने लगे। तो सब जब समय आएगा तो कौन दवा खाए हो बता देंगे ना भाई। अभी हड़बड़ी क्या है इसमें? अभी तो प्रभु श्री राम के हवाले कर दिए हैं। अभी कौन क्या बोले हैं, उसके लिए हम लोगों ने कौन सी दवा खाई है, इस सब का क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सब बिहार की जनता को भी एहसास है। मेरी तरफ से दोहरा दीजिए नीरज जी के लिए, सत्ता को प्रणाम, बोलो जय श्री राम। एक बार कह दीजिए, रोमाना कह रही है स्टूडियो से नीरज जी के लिए, सत्ता को प्रणाम, जय श्री राम। रोमाना कह रही है सत्ता को प्रणाम, जय श्री राम। नहीं, हम यह कह रहे हैं कि भाई गठबंधन जो आज क्लियर हो गया। कल किसने देखा है, इस संदर्भ में मैंने कहा कि प्रभु श्री राम ही जानते हैं, और प्रभु श्री राम का तीर जो है वो जनता दल के पास है। नहीं, हम समझ गए प्रकाश, हम समझ गए। सत्ता का बनाए काम, जय श्री राम, यही चल रहा है, यही चल रहा है, हम समझ गए। जरा जल्दी से आरजेडी खेमे में क्या चल रहा है? निधि हमारे साथ मौजूद है, तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद है, जहां भीतर बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ खबरें छनकर मिल पा रही हैं क्या? निधि, क्या रणनीति बनाई जा रही है अंदर? देखिए, अभी तक अंदर क्या रणनीति बनाई जा रही है इसको लेकर स्पष्ट कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तो तय है, जो छोटे छोटे दल हैं उनकी तरफ से भी अलग रणनीति बनाई जा रही है। और यही वजह है कि हम पार्टी, जिनके 4 विधायक हैं, जिनको हम पार्टी के मुखिया जो जीतन राम मांझी, जिनको कल साधने की कोशिश की गई थी आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप हमारे, चूंकि दलित चेहरा के तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी देख रही थी और उनको ऑफर मिला था, उनकी तरफ से यानी हम पार्टी की तरफ से भी आज शाम 6-7 बजे के करीब जो है वो बैठक बुलाई गई। और उस 4 विधायकों की बैठक में जो निकल कर आता है, हालांकि इस वक्त जो है वो एनडीए के साथ जीतन राम मांझी, कल ही उन्होंने स्पष्ट किया था, लेकिन ये बैठक विधायक प्रतिनिधि मंडल संतोष सुमन जो उनके बेटे और विधायक भी हैं उनकी तरफ से बुलाई गई। तो कुल मिलाकर जो छोटे छोटे दल है वो किस तरीके की भूमिका इसमें प्ले करते हैं, इसको भी देखना होगा। फिलहाल आरजेडी की बैठक जो है वो चल रही है, लगभग सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक से जो खबरें निकल कर सामने आएंगी वो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच होगी। जी
ये बड़ी जानकारी यहां पर निधि दे रही है और देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जीतन राम मांझी और उन्हीं का नाम आगे उछाला गया आरजेडी की तरफ से भी दलित सीएम की बात करके, और वही जीतन राम मांझी जो कहीं ना कहीं एनडीए में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, उन्हीं से मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी भी उनके घर पर पहुंचे थे। और इस बीच बड़ी खबर, नीतीश के घर पर जो कोर कमेटी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। वो नेता जो नीतीश के घर पर मौजूद थे, ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, अशोक चौधरी हो गए, अब नीतीश के घर से बाहर निकल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं। अभिषेक, क्या तय पाया गया है इस बैठक में, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए रोमाना, अभी कुछ देर पहले ही, मतलब कुछ सेकंड पहले ही की बात कर रहे हैं, यहाँ से एक के बाद एक जो नेता हैं वो बाहर निकले हैं, जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, और उसके बाद का भी देखिए एक और हमको गाड़ी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कौन निकल रहे हैं। ये देखिए सामने से एक और, ये लगातार इस तरह की हलचल जो है वो यहाँ पर जारी है। ये तो कोई अधिकारी निकले हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये जानकारी हमारे पास यही है कि ये जो भी मीटिंग चल रही है बेसिकली जो खाका है वो फाइनल हो चुका है, और अब सिर्फ टाइमिंग का सवाल है कि ये इसको मुकम्मल कब किया जाएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पर ये उसको फाइनलाइज करने की ही मीटिंग है, और चूंकि विधायक दल की भी बैठक है कल, तो उसके पहले भी एक मीटिंग जरूरी थी कि उसमें किस तरह के मैसेज दिया जाएगा, उसको किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, सारी जो लास्ट मिनट की डिटेल्स हैं उनको इसमें फाइनलाइज किया गया। और आप यूं समझ लीजिए कि इस मीटिंग के बाद जो निर्णायक कदम है उसी की तैयारी है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ।